हेलो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जिसमें आप बेस्ट फील्ड करें उसको कनेक्ट करिए और चलो आगे बढ़ते हैं प्री पोजीशन के सेकंड पार्ट में। और करंट पब्लिकेशन का अपना सीरीज चल ही रहा है, तो आज भी प्री पोजीशन का पार्ट लिया मैंने। कुछ थोड़ा इसमें क्वेश्चन जो कल जैसे बिल्कुल लो लेवल का था और आज भी लेवल थोड़ा सा ऊपर है, जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे थे है सारे क्वेश्चन। दोस्तों आप यकीन करिएगा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। सब क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर उठाया मैंने करंट पब्लिकेशन से। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि ये क्वेश्चन इतना ईजी है या कितना ये क्वेश्चन इतना अजीब है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दिस इज़ द रोड टू गो। दिस इज़ द रोड टू गो, यहाँ पर क्या होगा? दिस इज़ द रोड टू गो, ये सब सही है। इसमें एरर है। यहाँ पर गो के बाद क्या लाएगा? बाय लाएगा। जाने की बात हो रही है ना, तो दिस इज़ द रोड टू गो बाय, यहाँ फुल स्टॉप। तो थोड़ा हटके है ये प्रीपोजिशन का जो क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा कि दिस इज़ द रोड टू गो बाय। ठीक है। ही गेव मी अ गन टू शूट। अब यहाँ पर सेंटेंस आपको सही लग रहा है बिल्कुल, लेकिन किससे शूट करना है? विद। किसके साथ? शूट गन के साथ। तो ही गेव मी अ गन टू शूट विद, यहाँ शूट के बाद आएगा विद। ठीक है, जगह नहीं आएगा, इसके शूट के बाद विद आ जाएगा। ठीक है, तो ही गेव मी अ गन शूट विद। अगला क्या है? आई गेव हर अ चेयर टू सिट। तो चेयर दिया मैंने बैठने के लिए, किसके ऊपर? चेयर के ऊपर। तो क्या आ जाएगा? सिट के बाद क्या आ जाएगा? ऑन। तो आई गेव हर अ चेयर टू सिट ऑन। इससे आपको ये पता चलेगा कि कहीं भी शूट आएगा तो उसका विद लगेंगे, गो आएगा तो बाय लगेगा, जाने के सेंस में आ रहा है, और शूट लगेगा तो विद लगेगा, और कहीं भी बैठने के सेंस में सिट लगा रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर बैठने का सेंस है तो सिट के साथ हमेशा ऑन आएगा। अगला सेंटेंस देखिए, ही मैरिड विद एन इंडियन लेडी। ठीक है दोस्तों, मैरिड शादी के लिए, वैसे तो मैरिड मैं बोल दूँ आई मैरिड विद किसी से जिसका भी नाम हो, तो वहाँ ऐसा बोलने में बहुत ईजी लगता है कि हाँ विद तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमेशा याद रखें विद जो मैरिड है, मैरिड कभी विद नहीं लेगा, नॉर्मल होगा ही मैरिड एन इंडियन लेडी। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये तो एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पर मैरिड के साथ विद आता है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में मैरिड के साथ विद दे देगा, बोलेगा कॉमन एरर बताओ, तो आप सोचोगे यार आता है नहीं आता, तो एक्टिव वॉइस में नहीं आता। लेकिन जब वो पैसिव वॉइस बनाएगा तो वहाँ पर मैरिड के साथ विद गायब कर देगा। तो आपको ये देखना है कि वो पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। आप कहेंगे पैसिव वॉइस का पहचान किया, पैसिव वॉइस के बहुत से पहचान होते हैं कि आर्टिकल एक्सिलरी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आता है, बाय का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा अगर सेंटेंस है तो कॉमन एरर मोस्टली उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है आयोग का कि मैरिड लगा है तो मैरिड के बाद वो विद हटा देगा पैसिव वॉइस में। अब आपको पता है कि यार विद नहीं आता, लेकिन पैसिव वॉइस में आता है। अगर पैसिव वॉइस है, पैसिव में विद आएगा, और अगर एक्टिव वॉइस है तो उसके साथ विद नहीं आएगा। ही मैरिड एन इंडियन लेडी। ठीक है, दे आर कॉल्ड विद डिफरेंट नेम्स। तो यहाँ पर क्या है? दे आर कॉल्ड। अब यहाँ पर आपको सेंस तो अच्छा लग रहा है कि दे आर कॉल्ड विद डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट नेम्स के साथ बुला रहा है, लेकिन ठीक है, तो कॉल्ड के साथ हमें क्या आएगा? बाय। तो दे आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, वो डिफरेंट नाम से बुला रहा है। आई अकम्पनीड विद माई फ्रेंड्स। अकम्पनीड कभी भी प्रीपोजिशन कोई नहीं लेगा, यहाँ पर विद जो है वो गलत है, हटा दीजिएगा। तो आएगा आई कंपनीड माई फ्रेंड्स, आई अकम्पनीड माई फ्रेंड्स। ठीक है, यू शुड नॉट स्पेंड मनी फॉर लग्जरीज। आप किसके ऊपर? ये कह रहा है कि तुम लग्जरीज के ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकते। किसके ऊपर? लग्जरीज के ऊपर। तो यहाँ पर फॉर ना करके आ जाएगा ऑन। किसके ऊपर खर्च नहीं करना है? ऑन लग्जरीज। तो यू शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन लग्जरीज। ठीक, ही वेंट अवे फॉर डूइंग सम बिजनेस। टेंस है ही वेंट। अब देखिए अगला सेंटेंस, ही वेंट अवे फॉर डूइंग सम बिजनेस। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल हटकर हैं। यहाँ पर क्या है? ही वेंट अवे फॉर डूइंग सम, ये पूरा का पूरा वर्ड सेंटेंस हटेगा, आ जाएगा ही वेंट अवे ऑन बिजनेस। बस ये आएगा कि तुम्हें जाना है, तुम्हें जा रहे हो वो गया अपने बिजनेस पे, तो ही वेंट अवे ऑन बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पर ये हट रहा है। जो ये मैंने जानबूझ के लिया कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि पता चला कि फॉर की जगह हटा दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी एरर है, यहाँ भी एरर। अगर ये बिहार में आता तो आप क्या लाएंगे? वन मोर देन अबव। ठीक है, बिहार में आता तो मोर देन अबव। तो क्या आ जाएगा? ही वेंट अवे ऑन सम, सॉरी, ही वेंट अवे ऑन बिजनेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दे वेंट फॉर राइडिंग। दे वेंट फॉर राइडिंग। तो यहाँ पर दोस्तों प्री पोजिशन है फॉर, ये नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। दे वेंट राइडिंग बस। वी डिस्कस्ड ऑन दिस मैटर। तो वी डिस्कस्ड दिस मैटर, ऑन नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक, तो वी डिस्कस्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, डिस्कस के साथ डिस्कस्ड दिस मैटर।
आई पाइटेड ऑन हर, तो यहाँ पाइटेड जो लिखा है इसके बाद भी ऑन नहीं आएगा, आई पाइटेड हर आएगा, ठीक है। अगला है शी इज़ एंग्री ऑन यू। अब देखो एंग्री हमेशा ऑन नहीं रहता, ऑन नहीं आएगा, एंग्री हमेशा क्या लेता है विद। तो कहीं भी एंग्री आएगा तो एंग्री के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा विद, तो शी इज़ एंग्री विद यू, ठीक है। शी इज़ प्लेस्ड ऑन मी, तो प्लेस्ड भी ऐसा वर्ड है जो प्रीपोजिशन के रूप में क्या लेता है विद, तो ऑन नहीं आएगा, तो शी इज़ प्लेस्ड विद मी, ठीक है। अगर क्या व्हेन दिस वाज सर्च्ड इट वाज फाउंड, तो व्हेन दिस वाज सर्च्ड इट वाज फाउंड। अब देखिए सर्च्ड के बाद, अब देखिए व्हेन दिस वाज सर्च्ड फॉर होता है हमेशा, सर्च के साथ क्या आएगा प्रीपोजिशन अगर यूज़ करना है सर्च के साथ तो क्या आएगा फॉर, तो व्हेन दिस वाज सर्च फॉर इट वाज फाउंड, ठीक। हालांकि आई हैव इन्फॉर्म्ड हर दिस नो एरर, तो आएगा आई हैव इन्फॉर्म्ड हर ऑफ दिस, ठीक है। हर के बाद इन्फॉर्म के साथ क्या आता है ऑफ, तो आई हैव इन्फॉर्म्ड हर ऑफ दिस। तो ही आस्क्ड अ हॉलीडे, आस्क्ड अ हॉलीडे, तो यहाँ पर आस्क्ड क्या लेता है फॉर, तो ही आस्क्ड फॉर अ हॉलीडे, ठीक। तो यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ जहाँ पे आएगा, तो ही आस्क्ड फॉर अ हॉलीडे, समझ में आएगा आपको। यहाँ पर वेंट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, डिस्कस्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, पाइटेड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, एंग्री हमेशा विद लेता है, प्लेस्ड हमेशा विद लेता है, सर्च्ड हमेशा फॉर लेगा, और इन्फॉर्म्ड जो लेता है ऑफ लेता है, लेकिन इन्फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, और आस्क्ड हमेशा फॉर लेता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ने कुछ लास्ट क्वेश्चन जो 3-4 क्वेश्चन उसकी तरफ चलते हैं, उसके बाद वीडियो आज भी छोटी सी वीडियो रहेगी, और फिर हम लोग अगला वीडियो जो बच्चे क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में लाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अवर कॉलेज इज़ बिल्ट बाय ब्रिक्स। अब देखिए अवर कॉलेज इज़ बिल्ट बाय ब्रिक्स, तो अवर कॉलेज इज़ बिल्ट, तो बिल्ट जो होता है हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, यहाँ आएगा, ठीक। तो अवर कॉलेज इज़ बिल्ट ऑफ, तो क्या हो जाएगा बिल्ट ऑफ, बिल्ट ऑफ, तो अवर कॉलेज इज़ बिल्ट ऑफ बाय ब्रिक्स, ठीक है। अगला क्या है, ठीक है, ड्यू टू इलनेस ही कुड नॉट गो टू द कॉलेज। अब यहाँ पर एक रीज़न बता रहा है कि वो बीमार था, इस वजह से वो कॉलेज नहीं जा पाया, तो यहाँ पर हम लोग ड्यू यूज़ नहीं करेंगे, ड्यू टू यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, जो बेस्ट यूज़ होगा यहाँ पर रीज़न बताने के लिए ओविंग टू, क्या हुआ ओविंग टू इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है, यहाँ पर ओविंग टू आ जाएगा। अब अगला देखिए ही वेंट टू द बैक साइड ऑफ द हाउस, वो बैक साइड जो घर के बैक साइड गया। अब देखिए बैक जो है, बैक हो फ्रंट हो, ये अपने आप में एक साइड है, तो इसके साथ हम साइड यूज़ नहीं करेंगे। ही वेंट टू द बैक ऑफ द हाउस, क्योंकि ये भी साइड है ये भी साइड है, दोनों साइड है, जब बैक का मतलब ही साइड होता है तो हम कैसे साइड यूज़ कर सकते हैं। बैक का साइड का मतलब कि बैक अपने आप में एक दिशा है, एक अपने आप में जगह है कि एक साइड ही तो बता रहा है, बैक साइड फ्रंट साइड, तो इसके साथ बैक वर्ड के साथ हमसे साइड नहीं लगाएंगे अगर जगह बता रहे हैं तो इसी सुपरफ्लोसेस बोलते हैं जब एक जैसे सेम वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं। तो बैक जो है ये गलत है, साइड गलत है, बैक आएगा। तो आई वेंट टू द बैक ऑफ द हाउस, आई वॉज प्रिवेंटेड टू कम हेयर, ठीक है। जो ये प्रिवेंटेड वर्ड है जो है हमेशा प्रीपोजिशन क्या लेता है फ्रॉम, तो टू भी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक। तो प्रिवेंटेड के साथ टू नहीं आएगा, प्रिवेंटेड के साथ क्या आएगा फ्रॉम, क्योंकि प्रिवेंटेड हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम रहता है। अब दिक्कत क्या है कि फ्रॉम के बाद हमारा वर्ब आ रहा है, जहाँ भी फ्रॉम हुआ इसके बाद वर्ब आ गया। देखिए अब यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा लेकिन वर्ब नहीं है, यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा वर्ब नहीं है, नाउन है। तो जहाँ भी नाउन वर्ब आता है प्रीपोजिशन का, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो उसके अंदर हम आईएनजी जोड़ेंगे, मतलब जीरेंड फॉर्म में। तो ये कम भी गलत है, यहाँ पे क्या आएगा कमिंग, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी प्रीपोजिशन की जरूरत सबके बाद नाउन या कोई ऐसा वर्ड आ रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया वर्ब आ गया। तो जब भी कहीं प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो वहाँ पर हम जीरेंड का यूज़ करेंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग हेयर। तो दोस्तों याद रखिए जितने मैंने प्रीपोजिशन बताए उसको कहीं लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आएंगे। और आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन देखने के साथ हो जाकर देखने के साथ हो रहा है तो बहुत बेस्ट है, नहीं लिख लेंगे तो बार बार अगर डेली आप देखते रहेंगे तो एग्जाम में जैसे आएगा आप क्लिक कर देंगे। जैसे एकदम प्रिवेंटेड आए तो आपके दिमाग में क्लिक अच्छा फ्रॉम आएगा,
व्हाट्सएप ने फ्रॉम लगा दिया। बैक के साथ साइड नहीं आता, जैसे मान लो बिल्ट आया तो बिल्ट के बाद याद अच्छा ऑफ आता है। तो इस तरीके की चीज़ें जब भी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं तीसरी वीडियो में ले आता हूँ, और बहुत छोटी वीडियो है, कोई दिक्कत भी नहीं है कि मैं ज़्यादा एक ही बार में अगर क्वेश्चन बनाए तो बहुत बड़ी वीडियो रहती है, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत होती है, आलस होता। बच्चों का आजकल आलस बहुत ज़्यादा होता है कि वो रील है नहीं है, रील्स होता तो आराम से 30-30 सेकंड का, अगर आप रील्स देखने जाओ तो 30-30 सेकंड का रील्स देखते देखते कब रात के 10 बजे से 2-2:30 बज जाते हैं पता नहीं चलता। लगता है 30 सेकंड का तो है देख लो, 60 सेकंड का तो है देख लो, लेकिन वो इतना जल्दी टाइम कटता है कि कुछ बता नहीं सकते। तो रील्स बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो गए हैं लाइफ में। खैर, तो आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, क्योंकि अगर सब कुछ सही चला तो टीचर की काफ़ी वैकेंसीज अभी पेंडिंग में है जो आनी है। और डीएसएसबी की तैयारी जम के करिए। बीपीएससी का जो 3.0 जो हो सकता है दोबारा हो, और 4.0 भी तैयार है, तो आप बस तैयारी में लगे रहिए और मैं आपके साथ हूँ। समय समय मैं आपको कॉन्सेप्ट, जैसे सब्जेक्ट टेंस हो गया, टेंस को पूरा बढ़ा दूंगा, नरेशन हो गया, नरेशन पूरा पढ़ा, वो भी चलेगा। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस चलते हैं, बीच बीच में कभी कभी मैं आपको एक एक टॉपिक लेकर पूरा का पूरा कवर करा दे करूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।